दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की खबर। सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ विस्फोट। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। घटनास्थल पर दमकल विभाग ने पहुंचकर शुरू की कार्रवाई। बम स्क्वाड की टीम भी मौजूद। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धमाके की वजह से इलाके में हुआ काफी नुकसान। आसपास की दुकानों के टूटे कांच तस्वीरें सामने आई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। विशेष समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर इकट्ठा होकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने एक्शन लेते हुए पोस्ट करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इलाके में शांति का माहौल। पुलिस की टीम ने इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। मुजफ्फरनगर में पथराव करने वालों पर एक्शन। 25 के करीब लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में धार्मिक टिप्पणी से बढ़ा था तनाव। सड़क पर उतरे विशेष समुदाय के लोग जमकर की गई तोड़फोड़। मौके पर मौजूद पुलिस ने संभाला मोर्चा। दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक प्रदूषण की मार। यमुना के पानी में भयंकर गाद का कहर। कई इलाके में AQI 350 के पार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली सीएम आतिशी। कंस्ट्रक्शन और आनंद विहार में बसों के कारण बताया प्रदूषण। साथ ही कहा 99 पॉइंट्स की पहचान की गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट RRTS जो बन रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बरसे। कहा भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा देश के लिए काम कर रहे हैं मोदी। पीएम मोदी ने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। जो नहीं किया वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए राष्ट्रपति बनाए हुए हैं। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गो तस्करी करने वाले बदमाशों पर की फायरिंग। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ तस्कर। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी घायल। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। तो युवक पर जानलेवा हमला। मथुरा के तेजो महल पर जल चढ़ाने वाले युवक पर हुआ जानलेवा हमला। गंभीर हालत में युवक को कराया गया भर्ती। 10 से 12 लोगों पर हमले का आरोप। यूपी के एटा में पैसों के लेनदेन को लेकर जमकर मारपीट। दुकानदार ने ग्राहक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। एक युवक पर लगा आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के झांसी में रफ्तार का कहर। ट्रक ने ऑटो और ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। आगरा में रील्स बनाने की सनक ने ले ली युवक की जान। 3 मंजिला इमारत से गिरकर हुई युवक की मौत। घटना का वीडियो हुआ वायरल। मुंबई के चेंबूर कैंप के इलाके में एक मंदिर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक हादसा। स्लीपर कोच, बस और टेंपो में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। चंडीगढ़ के पंचकुला में तेज रफ्तार का कहर। बच्चों से भरी बस हादसे की हुई शिकार। हादसे में 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया बच्चों का रेस्क्यू। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने का सिलसिला। लुधियाना में किसान जला रहे पराली। चेतावनी के बाद भी किसान खुलेआम खेतों में जला रहे पराली। गाजियाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से गैंगमैन की मौत। गुस्साए रेल कर्मचारियों ने किया हंगामा। रेलवे के 4 ट्रैक को किया जाम। गैंगमैन के कट जाने के बाद गाजियाबाद में बवाल और रूट हुए ठप। यूपी के देवरिया में ऑनलाइन गेम की लत ने ले ली 9वीं की छात्र की जान। ऑनलाइन गेम में हारने के बाद छात्र ने की खुदकुशी। कमरे में पंखे के फंदे लगाकर लटकता मिला शव। तो चलिए बात करेंगे लेबनान टू तेहरान एटमी वॉर, क्योंकि युद्ध की आग में जल रहे मिडल ईस्ट में फिर से डराने वाली खबरें आ रही हैं। इजरायली पीएम के घर पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब इजराइल ने भी लेबनान में हमले तेज कर दिए। बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान तक इजरायली लगातार बमबारी हो रही है। तो
तो वहीं ईरान और इजराइल के बीच में टकराव का काउंटडाउन इस समय जारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जो धमाके हो रहे हैं पूरी दुनिया उसे सुन पा रही है, और जिस तरीके से इजराइल ने अब धमाका करना शुरू किया है वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टनल को उड़ा दिया है, ये बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के टनल को उड़ाया है और लगातार इजराइल की तरफ से, और ये वो धमाका, उठता धुएं का गुबार ये बता रहा है। रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल का हमला लगातार जारी है। तो आप हमास हिजबुल्लाह पर जो प्रहार है वो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, और जो लड़ाई है, जो युद्ध है, उसे आप साफ तौर पर महसूस कर पाएंगे। जहां नीले आसमान में उड़ता धुएं का गुब्बार, ये हमला है इजराइल की तरफ से, ये जवाब है, और इस जवाब को आप महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं रिपब्लिक भारत पर सबसे पहली तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो हमास हिजबुल्लाह पर जोरदार प्रहार आप देख पा रहे हैं, और ये धुआं जिसे हम बता रहे हैं सबसे बड़ा हमला, और ये धमाका होता है। आवाज जरा सुनिएगा, और इस आवाज को वे सभी लोग सुन पा रहे होंगे। इजराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं, जो यहां पर धमाका हुआ, उसे साफ तौर पर आप देख पाएंगे। तो इस इलाके में जब धमाका हुआ, पूरी धरती जो है यहां पर थर्रा उठी है, और ये वो धमाका था और ये वो बदला था। साफ तौर पर आपको यहां नजर आएगा कि किस तरीके से इजराइल ने जो अपना वार है वो प्रहार किया है इस पर। तो इजराइल ने देखिए अपने मुखिया पर किए गए हमले का जवाब अब दे दिया है, क्योंकि जिस तरह से नेतन्याहू पर हमला किया गया, अब इसका मुंहतोड़ जवाब अब दिया जा रहा है। हमले के साथ ही आईडीएफ ने एक बार फिर अब बता दिया कि हिजबुल्लाह लाख कोशिश कर ले, लेकिन इजरायली सेना थमने वाली नहीं है। रिपोर्ट आप देखिए। इजरायली आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम को मात दे हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर पहुंचा, लेकिन मकसद में नाकाम रहा। तो इजरायली पीएम ने फ्रंट फुट पर आने में जरा भी देरी नहीं की। फ्रंट फुट पर आकर नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को न सिर्फ चेतावनी दी, बल्कि जानलेवा हमले को उसकी गंभीर गलती बताया और भारी कीमत चुकाने की टारगेट को लॉक कर दिया। 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि नेतन्याहू की सेना ने वो कर दिखाया जो टारगेट उसके मुखिया ने लॉक किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडो को ढेर कर दिया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। टारगेट पर वो जगह था जहां हिजबुल्लाह का एक प्रमुख कमांडर राडवान बाफेल मुस्तफा शूकर छिपा था। आईडीएफ को सफलता भी मिली। आईडीएफ ने बासेल मुस्तफा को मार गिराया, लेकिन इजरायली सेना रुकने वाली कहां है। आईडीएफ ने लेबनान में अपने हमले और भी अब तेज कर दिए हैं। दक्षिणी लेबनान और बेरूत के धाई में कई हवाई हमले किए। ये तीसरी बार है जब बड़े स्तर पर इजरायली सेना ने धाई को निशाना बनाया। धाई वो जगह है जहां हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारा गया था। फिलहाल लेबनान के सामने हालात आगे हुआ तो पीछे खाई है, क्योंकि इजराइल अब तक उसे बड़े दलदल में धकेल चुका है। 24 घंटे में लेबनान में करीब 40 जगहों को निशाना बनाया गया है। अब तक की बात करें तो 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लेबनान में 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये सिलसिला अभी जारी है। अब हालात ये है कि लेबनान चौतरफा फंस चुका है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले और हिजबुल्लाह के कारण वहां के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लेबनान बर्बादी की कगार पर खड़ा है और जंग थमने के बाद भी देश को वापस पटरी पर लेकर आना नामुमकिन जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।